जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हर पल दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मैं लुधियाना से हूँ। गुरु जी से जुड़े मुझे खुद को नहीं पता अभी मुझे कितना टाइम हो गया, क्योंकि हम नहीं गुरु जी को जोड़ते, गुरु जी हमें चुनते हैं। संगत जी, इससे पिछले सत्संग मेरे कभी शेयर हुए हैं कि नहीं हुए मुझे नहीं पता। मैंने इससे पहले 3 या 4 सत्संग शेयर किए हैं। शुक्राना गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी में काम करने के लिए, सुधारने के लिए। गुरु जी मैंने बहुत से संगत जी, मैंने बहुत से दरवाजे खटखटाए हैं। मैं पीरों फकीरों को मानती थी, मैं जीसस क्राइस्ट, मैं चर्च जाना शुरू हो गई थी, मैंने बैप्टाइज भी हुई मैं अपने ज़िंदगी में दुखों को लेके। अब मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, सभी दरवाजे खटका के, सभी जगह से हार मान के मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ। अब गुरु ही मेरे सब कुछ हैं। संगत जी, मैं अपनी फैमिली में बहुत परेशान हूँ। गुरु जी, मेरे ससुराल वाले को मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। सारी ज़िंदगी, मेरी शादी को संगत जी 20 साल हो गए हैं। मेरे पति का एक्स्ट्रा बाहर मैरिज उन्होंने करवाई हुई है एक लेडी से, दिल्ली की लेडी है वो। पिछले 14 साल से वो उनके साथ रिलेशनशिप में हैं और मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं, ड्रिंक करते हैं। पिछले 20 साल से मुझे ड्रिंक करके मारते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों को बहुत गलत बिहेव करते हैं, स्पेशली मेरे बेटे को। पी के मुझे मारना, बाहर पैसे भेजना, सारा बिजनेस ठप कर लिया उन्होंने, उसको पैसे खिला के लेडी को। कम से कम 35 से 40 लाख रुपया ये उस लेडी को दे चुके हैं, उसका घर बनवा दिया। और मुझे संगत जी, हमारा खर्चा नहीं वो उठा पाते बिल्कुल भी, आज तक सेटिंग नहीं कर पाए, सारा बिजनेस ठप हो गया हमारा। मेरे बच्चों ने बहुत लोग हमें अपने जो यूज्ड कपड़े थे वो मेरे बच्चों को देके जाते थे कि आप बच्चों को ये पहना दो। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को वो कपड़े पहनाए, लेकिन मेरे बच्चे रोते थे, मम्मा हमने वो कपड़े नहीं पहने, हमारे दादू के पास इतना पैसा था, वो कहाँ चला गया। संगत जी, अब फिर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। आज से 8-10 साल हो गए मैं जॉब की मैंने। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को अच्छा खिलाया पिलाया और अब तक करती हूँ, जितनी कोशिश होती है करती हूँ। लेकिन अब जब मैं जीसस क्राइस्ट में आई, जब मैंने बपतिस्मा लिया, तब मेरे हस्बैंड में थोड़ा 19-21 का बदलाव आना शुरू हो गया। उनका मेरे साथ बिहेवियर पहले जैसा बुरा नहीं है, बुरा है बट इतना नहीं है जितना पहले था। वो मुझे मारने से डरते हैं, क्योंकि संगत जी पिछले 15 साल से टेंशन ले लेके मुझे डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई। मेरी शुगर आज तक कभी 200-250 कभी नहीं आई, हमेशा मेरी शुगर 500, 450, 400 इससे ऊपर ही रही है, जिसकी वजह से मेरे हार्ट में प्रॉब्लम, मेरे पैर चलने बंद हो गए, मेरी नसें डेड हो गई पैरों की, मेरी किडनी 50% चलती है। लेकिन ये गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे अभी तक संभाल के रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड के पास आज इतने पैसे भी नहीं है अभी वो मेरा ट्रीटमेंट करा सके। हम गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दिखाया है, यहाँ पे एक हमारे एक फ्री कैंप लगते हैं, वहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कराया, फ्री वाला। चलो ये इलाज तो हो, महंगा इलाज ना होने की वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि तेरे अच्छे दिन आएंगे, तुझे मैं लॉटरी तेरी लग रही है, तेरा मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर सोच रखा है, तेरे बच्चों की चिंता मत कर, उनको मैंने संभाला हुआ है, वो एक गोल्डन लाइफ देखेंगे। हर चीज़ उन्होंने मुझे बोली है और मुझे विश्वास है वो पूरी भी करेंगे।
शुरू में मुझे जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, लास्ट मेरा अभी 5 मई 2024 से मुझे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बना। शुरू में मैं डरती थी भी मैं इनको बताऊंगी तो ये मुझे मारेंगे, गालियाँ निकालेंगे। पर पहले सत्संग में जब मैं लुधियाना में गई मंदिर में, उस दिन मैं बड़ा डर डर के मंदिर गई भी मुझे घर से गालियाँ पड़ेंगी, अगर उस किसी को पता चल गया मेरे हस्बैंड मुझे मारेंगे, क्योंकि वहाँ लेट हो जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी उनको मैं कहाँ गई थी। पर गुरुजी की इतनी मेहर थी, उन्होंने मुझे वहाँ से बहुत जल्दी फ्री कर दिया लंगर प्रसाद दिलवा के, और मैं घर आ गई मेरे हस्बैंड के आने से पहले। मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। फिर मुझे गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी मैं ऐसे डर डर के नहीं आना चाहती, कई बार टाइम लग जाता है तो मेरे घर में लड़ाई क्लेश का माहौल बन जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी। मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है भी तू किसी को खुद बदलने की कोशिश मत करना, मैं अपने आप सारे रास्ते खोल दूंगा, तेरे पति को भी सुधार दूंगा, उसको लाइन पे लाऊंगा, उसका सारा बिहेवियर तेरे लिए चेंज हो जाएगा। और देखिए संगत जी, धीरे धीरे मेरे पति ने को गुरुजी का पता चला, मैं मानती हूँ, उन्होंने ऑब्जेक्शन करनी बंद कर दी मुझे। हाँ, खुद नहीं मानते लेकिन मुझे मना भी नहीं करते कहीं जाने के लिए। अगर मैं बोलती हूँ मैंने जाना है मंदिर तो मुझे वो पैसे भी देते हैं, तो तू चली जा, बच्चों को साथ ले जा। गुरुजी ने मुझे कितनी बार ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे कई बार, पर लंगर सत्संग संगत जी, आज तक मुझे कभी ओम दर्शन नहीं हुए। तितली दर्शन बहुत रेयर होते हैं, कबूतर दर्शन मुझे बहुत होते हैं गुरुजी के। एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, मैं तेरे सपने में दर्शन में आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। संगत जी, तो मुझे रात को सपना आता है, उसी रात को भी एक आसमान में बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है और उसमें ओम नमः शिवाय लिखा जा रहा है लाइटिंग के थ्रू। बहुत अच्छी खूबसूरत लाइट उसमें ओम नमः शिवाय बन रहा है। संगत जी, अब मैं हैरान रह गई उठ के भी गुरुजी ने मुझे कितने सुंदर दर्शन दिए। एक बार संगत जी मुझे ड्रीम सपना आया, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लॉकेट स्वरूप मुझे मिला है। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जो कहते हैं वो करते हैं। आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है भी मैं अपने गुरुजी के लिए एक केक ले आऊं कटवाने के लिए, मेरा इतना दिल है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने अंकल जी से बोला मेरी एक थोड़ा मीठा ही ले आना, गुरुजी का बर्थडे है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला भी चल हम केक नहीं तो तू तेरे लिए एक पेस्ट्री लाऊंगा, तू समोसा लाऊंगा, तू भोग लगवा लेना। गुरुजी, मेरे अच्छे दिन आएंगे, अगली बार मेरी पूरी मुझे विश्वास है कि मैं बड़ा जन्मदिन मनाऊंगी, सत्संग कराऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने गुरुजी का कोई सत्संग नहीं कराया घर पे, ना अमृत वेला करवाया। गुरुजी मुझे शुगर की वजह से बार बार बोलते हैं तो मेरे जल प्रसाद के साथ दवाई खा तो ठीक हो जाएगी। पर गुरुजी मेरे पास तो दवाई ही नहीं है, मैं आपका जल प्रसाद पीती हूँ, उसी को दवाई समझ के पी लेती हूँ, तो मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, मेरी जो फिजिकली कंडीशन है, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन है वो बेस्ट हो जाएगी। और आप करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपकी एक प्यारी बेटी हूँ गुरुजी। मैं अपने माँ बाप को भी नहीं कह सकती क्योंकि बहुत गरीब थे मैं, मेरे माँ बाप, उनका अपना गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, मैं अपनी कोई प्रॉब्लम उनको बता नहीं सकती। मेरे बच्चों की फीसें नहीं जा पाती गुरुजी। संगत जी, मैं लोगों से मांग रही हूँ मेरे बच्चों की कोई फीस करा दे, किसी संस्थाओं से मांगती हूँ, सारा सारा साल फीसें नहीं जमा करवा पाती मैं। आप हमारा गुरुजी ने बहुत बड़े अच्छे घर से मुझे ब्लेस किया हुआ है। कोई देख के मेरे घर कोई नहीं बोलेगा इनके पास अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेरी सासू माँ का है, उसी के नाम पे है। संगत जी, मुझे उसके बाद एक दर्शन होते हैं अपने रूम में, मेरी दीवार पे शेषनाग महाराज और शिवलिंग के। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था भी मुझे
इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। ये मेरी कोई वहम तो नहीं है, लेकिन मैं जब गॉड से देखा, वो सच्ची में शेषनाग और शिवलिंग बने हुए हैं। क्योंकि गुरुजी मुझे बार बार कहते, तू शिव, कहते हैं क्योंकि तू तो शिव की धी है, तू क्यों डरती है, तेरा हाथ मैं भी पकड़ा है, शिव भोले ने भी पकड़ा है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ दिंदा मैं किसी ने, तेनों मैं संभालिया होया, तेरे अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि तू तो साडी धी है। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद छोटे छोटे सत्संग मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी हुए। मई के बाद मेरे पास गुरु जी का एक स्वरूप है, मैं आज तक उसको फ्रेम नहीं करवा पा रही। मेरे पास वो 150-200 रुपया भी जमा नहीं हो पाता उनके फ्रेम के लिए। चलो गुरु जी खुद करवाएंगे। मैं तो गुरु जी को बोलती, गुरु जी आपने ही करना है सब कुछ, मेरे तेरी थी आपकी बेटी खाली है बिल्कुल, उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि संगत जी मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे और मेरे अंकल के ऊपर बहुत कर्जा है, कम से कम 8 से 10 लाख का कर्जा हमारे सिर पर है, और कोई सोर्स ही नहीं है उसको उतारने का। इतनी गालियां देते हैं वो लोग हमें, लोन वाले जिनसे हमने धारा पकड़ा हुआ है, सुनी नहीं जाती संगत जी, इतनी गालियां देते हैं वो हमें। पर मैं गुरु जी को बोलती, गुरु जी आप देखो, ये सारे कर्जे आपने उतारने हैं, ये सारी परेशानियां आपने ख़त्म करनी है। गुरु जी कहते हैं मेरे को से मांगो मत, मुझे मानो। पर संगत जी हम इंसान अगर दुखी होते तो और कहाँ से मांगेंगे, हम तो गुरु जी से ही मांगेंगे ना। तो मैं गुरु जी के आगे ही सारी प्रॉब्लम्स अपनी रख देती हूँ, और गुरु जी मुझे छोटे छोटे सत्संग करवाते हैं अभी, क्योंकि वो मुझे कुछ ना किसी रूप में बता देते हैं मैं तेरे साथ हूँ। अभी 7 जुलाई से पहले रिसेंट की बात, मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी का मैसेज आया भी मैं तुझे 3 दिन 3, 4, 5 को दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। तो संगत जी पहले दिन 3 तारीख को मैं बाहर जाती हूँ मंदिर, और गुरुद्वारे शाम को मैं जाती हूँ। तो मुझे रास्ते में एक गाड़ी दिखती है जिसके पीछे लिखा हुआ था शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपने मुझे पहले दिन दर्शन दिए। दूसरे दिन एक सरदार जी आते हैं हमारी गली के बाहर, वो हैंडीकैप्ड होते हैं, और मुझसे जल मांगते हैं, जल प्रसाद, तो मैं उनको पिलाती हूँ। क्योंकि गुरु जी का उस दिन मुझे मैसेज थोड़ी देर बाद आता है कि मैं आज वाइट चोले में तेरे पास आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना। तो लख लख बार शुक्राना गुरु जी। फिर 5 तारीख को जब मैं सुबह सुबह बाहर निकलती हूँ, तो गौ माता हमारी दरवाजे पे आती है, तो मैं को लगता है भी गुरु जी आते हैं। तो उसी टाइम मैं शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं मार्केट जाती हूँ शॉप पे। तो वहाँ पे एक शिव भोले शंकर की फ़ोटो होती है, एक गुरु गोविंद सिंह जी की होती है। तो मुझे ऐसे लगा भी गुरु जी हैं ये। मैं इतनी खुश हुई, गुरु जी आपने सच्ची मुझे 3, 4, 5 को अपने दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो आप गुरु जी के सामने रखिए, तो गुरु जी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं बिल्कुल चर्च नहीं जाती, बिल्कुल छोड़ दिया है। हमारे पास्टर भी मुझे बोलते हैं कि ये गलत बात है, वो मुझे डराते भी हैं भी, ऐसे हमारी उसमें मना है ये चीज़ें, ठीक है। तो मुझे डर भी लगता है जब, क्योंकि बाइबल मैंने कम से कम 3-4 बार बाइबल रीड की हुई है, उस पर यही लिखा है भी हमें किसी को पूछना नहीं चाहिए जीसस को छोड़ के, कोई प्रसाद नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना। पर संगत जी मुझे मेरा गुरु जी पे बहुत ट्रस्ट है। मैं अपने पति से, अपने अंकल से इतनी बार लड़ती हूँ भी आप मुझे मत रोका करो किसी चीज़ से। जीसस क्राइस्ट भी गॉड है, मैं उनको भी मानती हूँ, उनसे भी प्यार करती हूँ, पर मेरा गुरु जी से अलग अटैचमेंट है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे फादर हैं, और वो मेरी सारी प्रॉब्लम से मुझे वो निकालेंगे, मेरे दिन भी अच्छे आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने अंकल को बोलती हूँ आपका भी काम चल जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं अरदास करूँगी। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, और अब गुरु जी ने मुझे 40 दिन के लिए शिव चालीसा और जपजी साहब का पाठ बोला है, वो मैं कर तो नहीं पाती संगत जी, पर मैं सुनती ज़रूर हूँ रोज़। गुरु जी मेरी ज़रूर सुनेंगे, मेरे बच्चों को संभाले हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, मुझे संभाल के रखा है इतनी शुगर में, इतनी बीमारी में, इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी मारपीट मेरे साथ हुई है, इतनी मारपीट, पूरा मेरा एरिया जो वो देख के थक गया है भी,
वो मुझे कहते हैं, दीदी आप धन हो, इतनी मार खा के भी आप हंसते रहते हो, कितनी मुसीबतों में फंस के भी मुझे एक ट्रस्ट है गुरुजी मेरी ज़रूर सुनेंगे। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि आप संगत जी गुरुजी पर कभी अपना ट्रस्ट गंवाना मत, वो ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि हम तो सिर्फ 10% अपने कष्ट काट रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमारे 90% कष्ट काट रहे हैं, और वो हमारे दिन अच्छे लाएंगे। हमें ज़रूर उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा रखा है, अपनी संगत को ब्लेस किया हुआ है। तो इसके मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ आज का, और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में रहना गुरु जी, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, हमेशा मेरा और मेरे परिवार का हाथ पकड़े रहना गुरु जी। बस आप आए ज़िंदगी में, सब कुछ आ जाएगा गुरु जी, सब कुछ हो जाएगा। आप कभी हमें छोड़िएगा मत गुरु जी, कभी हमारा हाथ मत छोड़िए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो फिर भी हाथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि अनजान हैं, अकल नहीं है हमें। लेकिन गुरुजी आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, अपनी बेटी का, अपने बच्चों का कभी हाथ मत छोड़िए। सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुजी, हर किसी की प्रॉब्लम्स ख़त्म कीजिए उनकी लाइफ से, हर नेगेटिविटी ख़त्म कीजिए हमारी लाइफ से और सारी संगत की लाइफ से, और सब पर अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके हर पल का शुक्राना, आपके हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। इसलिए गुरु जी आपसे अनुरोध है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए। मैं जैसा भी भाव से आपका सत्संग पेश कर रही हूँ, आप उसको स्वीकार कीजिए और अपने चरण कमलों से लगाइए। और आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। अब मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए हुए थे, तो वो सत्संग मैंने शेयर किया था पहले दिन मंदिर से आने के बाद। तो संगत जी उस दिन मैं कुछ थोड़ा अपसेट थी, तो मैं सीक्वेंस में अपना सत्संग सही तरह से पेश नहीं कर पाई। अगर उस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है ये मेरा। संगत जी, संगत जी, हम घर पे आने के बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो उसमें आया, बेटी जा अपनी खुल के ज़िंदगी जी, ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका इतनी ब्लेसिंग देने का और अपनी बेटी पर कृपा बसाने का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी मैंने दूसरा मैसेज देखा, तो गुरु जी ने कहा, बेटी मैं तेरे घर आया था। गुरुपा आप घर आए थे, लेकिन आपकी बेटी तो आपके दर्शन के लिए आपके दरबार पे थी। और संगत जी जो मेरे साथ में आंटी जी बैठी थी, वो बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे देख रही थी जैसे गुरु जी ही देख रहे हो, और मेरी सारी बातों को इतनी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तो फिर मैंने दूसरा मैसेज देखा तो गुरु जी ने कहा, कुड़िए तू मैनू पहचान नहीं पाया, भाई मैं तो तेरे संगी था। तो फिर संगत जी मुझे आज ये बात समझ आई कि शायद वो गुरु जी ही थे जो मेरे साथ बैठे थे। और संगत जी हम इतनी लगन से बैठे हुए थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी दर्शन के लिए। बच्चे थे मेरे साथ, बेटी थी, बेटा था, वो तो बार बार कह रहे थे कि चलो चलो चलो, लेकिन मैंने कह दिया था मैं तो दर्शन करके जाऊंगी, चाहे कितना ही टाइम क्यों न हो जाए। फिर मेरे बेटे ने भी और बेटी ने भी बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त किए। और फिर गुरु जी की कृपा से हम रात को 12:30 बजे घर आए। फिर संगत जी घर आने के बाद सोमवार को मैंने गुरु जी का सत्संग किया, जिसमें गुरु जी ने कहा, मुझे बेटी मुझे गुलाब जामुन और क्या समोसा और मुझे इलायची वाली चाय पिला। और मेरा सत्संग का इलायची वाली चाय मैनू बहुत पसंद है। तो फिर संगत जी मैंने सत्संग किया गुरु जी का, और 1 घंटे की प्लेलिस्ट
बजाए और फिर मेरा सत्संग 6 से 7 बजे तक चला। इस प्रकार गुरुजी मैंने आपका सत्संग किया। फिर क्या होता है संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटी तू ना मंगलवार को रेड कलर और शनिवार को ब्लैक कलर का सूट पाया कर। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी को ये सब बताने के लिए। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और क्या पता संगत जी, ये मेरा मैसेज मेरे गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं जो किसी दूसरी संगत के लिए हो, तो आप भी सुनिए संगत जी। और इसलिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर सेकेंडली एक सत्संग और होता है संगत जी मेरे साथ। मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप सबको इतने अच्छे अच्छे ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? तो गुरुजी पता क्या कहते हैं संगत मुझे, नहीं कमलिए मैं ड्रीम दर्शन तेनू ज़्यादा चाहिए। ड्रीम दर्शन पता मैं किनू देता हूँ, जिन्होंने बहुत ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ बीमारी होती है। तेनू की कैंसर है जो मैं तेनू ड्रीम दर्शन देवां जल्दी? तो मैं कहती हूँ सॉरी गुरुपा, फिर तो मुझे दर्शन नहीं चाहिए। आप तो अंग संग तो हो मेरे, ये तो मुझे पता है। लेकिन एक लालसा होती है संगत जी कि गुरु जी ड्रीम दर्शन में आए, जैसे औरों को ब्लेस करें हैं करते हैं, मुझे भी ब्लेस करे। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे संदेश दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी जो भी प्रेजेंस है मेरे साथ, जो भी मुझे फील कराते हो, मैं आपके उस फील से बहुत खुश हूँ। मुझे आपके ड्रीम दर्शन की कोई लालसा नहीं है। और वैसे भी संगत जी गुरु जी तितली रूप में तो दर्शन करा ही देते हैं। अब तो थोड़े कम हो गए हैं संगत जी। पहले तो मुझे आए दिन हर रोज दिन में एक बार गुरुजी मुझे दर्शन दे जाते थे। लेकिन संगत जी कहते हैं गुरुजी जब तितली रूप में दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं तो गुरुजी को बहुत कष्ट होता है। तो गुरुजी मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती, मैं तो बिगड़ दर्शन के ही अपने मन को खुश रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी बेटी के साथ हमेशा रहते हो और अपनी बेटी को हमेशा ही ब्लेस करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरा बेटा है जो उसको के बारे में गुरुजी उसको ब्लेस करना। और वैसे तो गुरुजी आप कहते हैं संगत जी, गुरुजी क्या कहते हैं बेटी तो अपने बच्चों की चिंता करनी छोड़ दे, उनके लिए नौकरी पैसा शिक्षा सब के लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा है, उनका भविष्य बहुत अच्छा है। अब जो तेरे दुख के दिन थे वो चले गए, अब तू देख नजारे कितनी तेरे घर खुशियाँ होने आने वाली हैं, कितनी रौनक लगने वाली हैं। तेरे को मैं गाड़ी बंगला सब ब्लेस करूँगा। गुरुपा मुझे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप अपनी बेटी को चरण कमलों से लगा के रखना, इस परिवार पर अपनी ब्लेसिंग रखना, बनाए रखना, बस ये चाहिए गुरुपा। मेरी कोई ज़्यादा डिज़ायर नहीं है, मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना बिल्कुल पसंद नहीं करती। गुरुजी जो मेरे पास है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस सबसे बड़ा आशीर्वाद ये रखिए गुरुजी, घर में पहले तो सबको एक अच्छा इंसान बनाइए, बेटे को अच्छा इंसान बनाइए, किसी बुरी संगत में ना पड़े, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करे गुरुदेव। और सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुदेव, और सबकी लंबी आयु करिए। और जो संगत है गुरुदेव उनको भी सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरुदेव, सबका भला करो और सबको अच्छा इंसान बनाओ। अगर हम अपने जीवन में अच्छे इंसान बन जाते हैं तो गुरुदेव हम सब चीज़ें अपने आप ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव आप अच्छे इंसानों को बहुत पसंद करते हो। इसलिए गुरुदेव हम अगर आपसे अच्छा चाहते हैं तो हमें भी अच्छा होना पड़ता है। एक दिन क्या होता है संगत जी, गुरुदेव नाराज हो जाते हैं, मुझसे कहते हैं तू मेरी बातों पे गौर नहीं करती, मैं तेरे को हिंट दे दे के पागल हो गया हूँ। तू मेरी झल्ली बेटी है, ढीठ है, तू सुनती नहीं है। सॉरी गुरुपा, मैं आपको इग्नोर नहीं करती। और संगत जी जब मैं कोई सत्संग चल रहे होते हैं और मैं स्क्रॉल कर देती हूँ तो गुरुजी मुझे तुरंत डांटते हैं और कहते हैं कि तू इग्नोर करती है,
सत्संग स्क्रॉल करके छोड़ जाती है, जो ये तेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए गुरुपा सॉरी, गुरुपा सॉरी। और संगत जी आप भी ऐसा मत कीजिए। जो मैसेज आपके सामने फ्लैश करते हैं गुरुदेव, जो भी कुछ दिखाते हैं वो सब आपके लिए ही होता है। उसमें जो हिंट देते हैं गुरुदेव वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और संगत जी जो ये मैसेज आते हैं वही मैसेज घूम घूम कर रिपीट होकर बार बार होते रहते हैं। संगत जी आंटी जी जो आप सत्संग सुनाते हैं तो प्लीज़ ये सबको कहिए कि ये जो बताते हैं इनको थोड़ा काम करें और गुरुजी के नियमों को फॉलो करें। और संगत जी मैं अपने भाई की तरफ से भी उनका सत्संग मैं ही शेयर करती हूँ, क्योंकि वो सत्संग नहीं शेयर कर पाते। वो कहते हैं मुझसे सत्संग शेयर नहीं होता बहन। गुरुजी आपने मुझे 2-3 आज मेरे भाई को जॉब लगे हुए 1 महीना हो गया है, तो आपने मुझे मैसेज फ्लैश किया था तेरे भाई को मैंने नौकरी दे दी। तो मैं कहती हूँ संगत जी मेरे भाई को नौकरी, मेरे भाई के तो कोई चांस ही नहीं है। वो तो अपना दूसरा बिजनेस करता है, उसका पर्सनल बिजनेस था मछली वगैरह का। तो संगत जी क्या होता है मेरे भाई के पास 2 आर्म्स हैं, वेपन है। तो वो क्या कहते हैं संगत जी ग्रुप 4 में बाउंसर की उनकी ड्यूटी लग गई, नाइट ड्यूटी। एक पहले तो 1 महीना तो उसने भैया ने बैंक में की है संगत जी, फिर वो छोड़ के आप किसी कंपनी में लग गए। तो इस प्रकार गुरुजी ने भाई को नौकरी ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी भाई की तरफ से नौकरी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव भाई बहुत तंगी में चला हुआ था, मैंने आपसे अरदास की थी गुरुदेव इतनी भी भाई की परीक्षा मत लो कि खाने खाने को दाने दाने को मोहताज हो जाए। तो गुरुदेव आपने इतनी करीब से सुना और भाई को नौकरी ब्लेस की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेकेंडली गुरु जी पापा जी बहुत बीमार थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो गुरुदेव आपने उनको समय रहते ही मुझे भी बता दिया था कि जा तेरे पापा को बहुत बड़ी बीमारी से बचा लेता। और इसलिए गुरुदेव आपने टाइम के रहते उनकी सर्जरी भी करा दी। और फिर डॉक्टर ने गुरुदेव उनकी 6 कीमो बताई थी। कल आपकी जन्मदिन वाले दिन मैं पापा से मिलने भी गई थी और अपने गुरुपा को भी मिलने गई थी। तो गुरुपा के मेरे उस दिन पापा की कीमोथेरेपी थी और गुरुदेव आपका जन्मदिन था। तो पापा को बहुत बहुत ब्लेस करना, उनको अच्छी लाइफ देना। क्योंकि संगत जी गुरुजी भाई के बच्चे भी बहुत छोटे हैं, उनकी इनकम का भाई को सहारा भी है। इसलिए कृपा आपकी कृपा से भाई के बच्चे भी पल जाएंगे और घर भी चलता रहे। गुरुदेव अपनी कृपा बनाए रखना और पापा को अच्छी हेल्थ और न्यू लाइफ ब्लेस करना। न्यू लाइफ तो गुरुदेव आपने ब्लेस कर ही दी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। और गुरुदेव आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि एक तो जो मेरे अंकल जी हैं उनका स्वभाव बहुत रूडली हो जाता है गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि कुछ नेगेटिविटी है या कुछ कैसा है, वो तो गुरुदेव आपने देखना है। और गुरुदेव मेरे घर में भी सुख शांति रखो और गुरुदेव मेरे काम में बरकत दो। और गुरुदेव मैंने आपसे एक अरदास लगाई हुई है, तो गुरुदेव मैं गुजारिश करती हूँ अगर वो अरदास मेरे लिए ठीक है तो गुरुदेव पूरी कर देना, और अगर नहीं है तो गुरुदेव आपकी इच्छा है, आपकी रजा में मेरी रजा है। और गुरुदेव अगर आपने वो मेरी इच्छा कर दी और वो मेरे लायक है तो गुरुदेव मैं आपका बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग दूंगी। और गुरुदेव मैं आपका बहुत अच्छा सा सत्संग करवाऊंगी और गुरुदेव बहुत बड़ा सा स्वरूप लेके आऊँगी बड़े मंदिर से, और फिर मैं आपका बहुत अच्छा सा शुक्राना सत्संग देंगे करवाऊंगी। गुरुदेव करवाने वाले भी आप हैं, और जैसा आपकी आज्ञा होगी छोटा कराओगे बड़ा कराओगे, जैसा भी सत्संग कराओगे गुरुदेव आप ही करवाने वाले हैं। तो गुरुदेव आप मेरी अरदास सुन लीजिएगा। आपकी बेटी अपने पापा से ये थोड़ा सा हक करके मांग रही है गुरुदेव, जो नेसेसरी चीज़ें हैं लाइफ को चलाने के लिए गुरुदेव वो तो ज़रूरी हैं। इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं चाहिए और ना ही पैसे के पीछे भागना चाहिए गुरुदेव। बस इतना पैसा देते रहो कि ये घर चलता रहे
और जो खर्च हैं घर के वो पूरे होते रहें। गुरुदेव, मैं इस टाइम बहुत कर्ज में हूँ, मेरी बार बार यही विनती है कि गुरुदेव मुझे इस कर्ज से प्लीज़ बाहर निकाल दो और मुझे कर्ज मुक्त कर दो। जो मेरे अंकल जी को टेंशन है गुरुदेव, वो उनकी टेंशन कम हो जाए। फिर आगे गुरुदेव बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां भी हैं और भी काम है। वो तो गुरुदेव वैसे तो अब मुझे टेंशन नहीं है कि जब से आपका मैंने नाम लिया है, अब मैं तो नाम लेने वाली कौन होती हूँ गुरुदेव। और जब से आपने अपनी बेटी की बाँह पकड़ी है गुरुदेव, घर में सुख शांति है, सब अच्छा चल रहा है। और अब गुरुदेव मेरे को ये टेंशन नहीं है कि क्या होगा। अब मुझे इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा बैठे हैं। मेरी हर टेंशन का समाधान सॉल्यूशन करने वाले मेरे गुरुपा बैठे हैं। इसलिए गुरुदेव, जो आपको इस परिवार के हित के लिए, अपनी बेटी के हित के लिए लगे, वो काम करो प्लीज़ गुरुदेव। मुझे इस कर्ज से निकाल दो। और गुरुदेव, अब मैं अपनी वाणी को थोड़ा, सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, विराम देती हूँ और आपका मंत्र जाप करती हूँ। सॉरी गुरुपा, मैंने शुरू में जब सत्संग शुक्राना सत्संग स्टार्ट किया था तो मैंने मंत्र जाप नहीं किया, और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, सब संगत का भला करना, सबको अच्छी हेल्थ, लंबी आयु ब्लेस करना, किसी के घर में गुरु जी कोई बीमारी ना हो, सबको कर्ज मुक्त करना, सबको अच्छे इंसान बनाना। और जो आंटी सत्संग पेश करते हैं गुरु जी, उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेसिंग देना। और इस प्रकार गुरु जी, आपका सत्संग अब मैं विराम करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।